प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बच्चों हम अभ्यास 5C का सेकंड क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जैसे गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड जैसे कि बच्चों लिखा हो 25, ठीक है। तो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ठीक है। ये क्या हो गया, 25 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। अगर हो बच्चों यहाँ पर 15, ठीक है, 15 का गुणनखंड करना है तो जैसे 3 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 5 में 25 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 15 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। 25 का गुणनखंड हो गया, तो ये होता है बच्चों गुणनखंड। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है a² + 2a + 1। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो बीच वाली संख्या है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको a² + 2a है, तो 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, a + a, ठीक है, a + a, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है, प्लस है, फिर 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे a² को हम कैसे लिख सकते हैं, a² को हम लिख सकते हैं a गुणे a, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर जो है a है, सिंगल a है, तो a को हम कैसे लिखेंगे, a गुणे 1, ठीक है। a बन जाए a हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी दोनों हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इधर वाला a है बच्चों, इधर वाला नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में देखेंगे बच्चों कॉमन क्या है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, ठीक है। तो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कॉमन a है तो a लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा बच्चा है, यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो बच्चा जो है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस, और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 कर देंगे, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। अब बच्चों इसको देखते हैं, यहाँ पर है a, ठीक है, यहाँ पर a है तो a को कैसे लिखेंगे, a गुणे 1, ठीक, जैसे हमने इसको लिखा था वैसे हमने इसे लिख लिया। अब इधर 1 है तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 गुणे 1, ठीक है, 1 एकम 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो हमने 1 जो है वो कॉमन ले लिया, ठीक है, 1 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर जो कॉमन लिया है 1 है कॉमन, तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा बच गया है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, तो हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस 1 बचा है 1, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम बच्चों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो गया, कॉमन आ गए, ठीक है, एक जैसे हैं, a + 1 यहाँ पर, a + 1 यहाँ पर भी है, एक और a + 1 यहाँ पर भी है, ठीक है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम ब्रैकेट में a प्लस, ठीक है, 1, और जो हमारा बाहर बच गया है ये a यहाँ पर बच गया है और a प्लस 1 यहाँ पर बच गया, ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे a + 1, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी a + 1 यहाँ पर भी है, a + 1 यहाँ पर भी है, ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर दोनों सेम है। जब दो चीज़ सेम होती है, जैसे बाई चांस यहाँ पर कहीं पर लिखा हो 2 गुणे 2, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2² कर सकते हैं, वैसे ही इसको भी हम करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर a + 1, ठीक है, a + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, a + 1 का होल स्क्वायर। तो यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो जो बीच में संख्या लिखी होती है उसका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 36 है, 36 को हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं हम 6x + 6x, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस x² है तो x² हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 36 को लिख सकते हैं हम, 36 को लिख सकते हैं 6, ठीक है, गुणे 6, तो 6 36 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखो इस वाले में, ठीक है, 6x है, तो 6x को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं, 6 × x, ठीक है, इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6, ठीक है, तो ये 6 हमारा कॉमन हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और जो हमारा बच गया है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर 6 बच गया, 6 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस है, यहाँ पर x बच गया है तो x लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर है 6x, ठीक है, तो 6x को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 6 × x, ठीक है, 6 गुणे x, यहाँ पर है x², तो x² को कैसे लिख सकते हैं, x गुणे x, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या है,
एक जैसा क्या है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है। तो इस वाले एक्स को और इस वाले एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे यक्स, ठीक है। जो कॉमन लेते हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद बच क्या गया, यहाँ पर ये 6 बच गया, यहाँ पर यक्स बच गया, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे 6, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पर यक्स बचा है तो यक्स, ठीक है। ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक जैसा क्या है, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर जो ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट है तो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 6 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी है 6 प्लस एक्स, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 प्लस एक्स, ठीक है। इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर उसके बाद बच्चों बच क्या गया, यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर प्लस एक्स बच गया, तो इसको हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में लगाएंगे और यहाँ पर 6 प्लस एक्स को लिख देंगे, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों ये दोनों सेम है, एक जैसे हैं। तो जब बच्चों दो चीजें एक जैसी होती हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो क्या है, गुणे का निशान है, ठीक है। जैसे हमने बताया था पहले 2 गुणे 2 लिखा है, तो 2 गुणे 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमने नोट कर लिया है पार्ट 3, ठीक है। तो यहाँ पर है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीच वाला है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, यहाँ पर 4c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे प्लस, फिर यहाँ पर 4c को हम कैसे लिख सकते हैं, 2c प्लस 2c, ठीक है। 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो प्लस करेंगे और c का c रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर है 4c, तो 4c को हम कैसे लिख सकते हैं, 4c को हम बच्चों लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4c को लिख सकते हैं 2c इंटू 2c, ठीक है। फिर है 2c, तो 2c को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2c इंटू 1, ठीक है, 2c इंटू 1। अब बच्चों इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ पर भी 2c है और यहाँ पर भी 2c है, ठीक है। तो 2c को हम कॉमन ले लेंगे, 2c को मैंने कॉमन ले लिया। अब बच्चों इसको जो बच गया है उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पर बच गया 2c, तो 2c को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर 1 बच गया है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 1 को लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों 2c है, ठीक है। तो 2c को कैसे लिखेंगे, 2c इंटू 1, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 1 है तो 1 को लिखेंगे 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 कॉमन है, तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 1 को हम लिख देंगे, जो कॉमन लेते हैं वो लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2c, फिर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ठीक है, पहले प्लस लगाया, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, तो 2c प्लस 1 यहाँ पर भी है, 2c प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2c प्लस 1, ठीक है। जो बच गया उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर बचा है 2c प्लस 1। अब बच्चों ये देखो दोनों सेम हो गए, ठीक है। जब दोनों सेम हो गए तो उसको क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमने पार्ट 4 को नोट कर लिया है। तो जो पार्ट 4 है बच्चों वो है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या करेंगे, जो बीच वाला है इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले 36x स्क्वायर प्लस 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30x, ठीक है, 30x प्लस 30x, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस फिर 25। तो बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 36 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 36x को कैसे लिख सकते हैं, 6x इंटू 6x, ठीक है। और यहाँ पर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30x को लिख सकते हैं बच्चों 6x इंटू 5, ठीक है, ठीक है, 6x इंटू 5, ठीक है। 6x गुणे 5, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बच्चों कॉमन होगा उसको हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 6x है, यहाँ पर भी 6x है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। जो कॉमन होता है तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6x, ठीक है। जो बच जाता है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 6x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और जो बच गया, क्या बच गया, 5 बचा है तो उसको हम लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम सेकेंड वाले में देखते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पर है 30x, ठीक है। तो 30x को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 6x इंटू
5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 25, तो 25 को लिख सकते हैं 5 × 5। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं कॉमन क्या है, तो यहाँ पर ये 5 कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये 5 जो है 5 जो है वो कॉमन हो गया। तो जो कॉमन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो कॉमन है 5 कॉमन है, तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे, और जो बच जाता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों। तो ब्रैकेट में लिख देंगे 6x प्लस, इसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर जो बच गया क्या बचा 5 बचा है, तो 5 को हम इसमें लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 6x + 5 यहाँ पर भी है और 6x + 5 यहाँ पर भी है, तो बच्चों ये कॉमन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6x + 5 को, ठीक है। जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर बचा है 6x और यहाँ पर बच गया है +5 बच गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर 6x + 5 है, यहाँ पर भी 6x + 5 है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 6x5 का होल स्क्वायर, तो यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 5th वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 5th में बच्चों यहाँ पर है 9x² + 6x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बीच वाले का गुणनखंड किया जाता है, तो ठीक है। तो इसको हम सेम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, यहाँ पर 9x², फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 6 को लिख सकते हैं हम बच्चों 3x + 3x, यहाँ पर प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर 1 है 1 लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन देखेंगे, यहाँ पे 9x² है, तो 9x को कैसे लिख सकते हैं 3x × 3x, ठीक है। और यहाँ पर है बच्चों 3x, तो 3x को कैसे लिखेंगे 3x × 1, ठीक है। जब यहाँ पर 3x और 1 की गुणा होगी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 3x और 1 की गुणा होगी तो क्या कितना होगा 3x ही होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, ये जो 3x है ये और ये 3x ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो ये क्या हो गया कॉमन हो गया। जो कॉमन हो गया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3x हो गया, ठीक है। 3x हमने यहाँ पर लिख दिया और जो बच गया उसे ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर 3x बचा है, 3x यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचा है 1 बच गया, तो 1 को लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3x है, तो 3x इसको कैसे लिखेंगे 3x × 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो जो 1 है वो क्या हो गया कॉमन हो गया। पहले यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में जो बच गया उसको लिख देंगे, तो यहाँ पर 3x यहाँ पर बच गया तो 3x ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया तो यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1 बच गया तो 1 लिख देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं बच्चों जो कॉमन होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर भी है 3x + 1 और 3x + 1, ये ब्रैकेट जो है सेम है, ठीक है। जब सेम है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x + 1, ठीक है। और जो बच गया उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यहाँ पर 3x बच गया 3x, फिर यहाँ पर +1 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों बच्चों सेम हो गए, ठीक है। 3x + 1 और 3x + 1 दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 3x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभ्यास 5G का सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा बच्चों, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।